अभिनंदन करते हैं एशिया के सबसे बड़े वर्कशॉप में। ये तमाम कामगार महिलाएं हैं जो लोहे से लड़ती हैं, आग से बचती हैं, धूप से नहीं घबराते हैं, बरसात से नहीं डरते हैं, देश के लिए उत्पादन देने का काम करती हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दीपिका मैम और बया मैम को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि शुरुआती जो लक्षण होते हैं जब आग लगती है बहुत छोटी होती है, वो 5 मिनट का गोल्डन आग पर काबू करना हो, अपनी जागरूकता से, अपनी जानकारी से उस छोटी आग को बड़ी आग होने में रोक सकते हैं। आप मुझसे भी और मौके आप लोग आ जाइए, सभी लोग प्लीज हो जाए यहाँ पर। निवेदन करना चाहूंगी हमारे बीच जो उपस्थित हैं, आप लोगों के समक्ष हम आए हैं और वही महत्वपूर्ण विषय आग लेकर के आए हुए हैं। और इस बार हम आपको प्रैक्टिकल भी करेंगे और विधिवत समझाएंगे भी। कुछ नए नए टिप्स, नई नई जानकारियाँ आग के बारे में लगे, चाहे हमारा मकान हो, दुकान हो, कारखाना हो, व्यवसाय हो, प्रतिष्ठान हो, होटल हो। सर्वप्रथम आग पहले छोटी रूप में शुरू होती है, चाहे वो एक ग्लास फायर हो, चाहे वो तेल की आग हो या गैस की आग हो या धातुओं की आग हो या इलेक्ट्रिक आग हो। आग सबसे पहले छोटे रूप में जो है लगती है। अगर हम वहाँ पर उपस्थित हैं और वहाँ पर अगर हमें थोड़ी जानकारी है तो उस आग को हम वहीं पर कंट्रोल कर लेंगे और आग बढ़ नहीं सकती है। और जब बढ़ेगी नहीं तो हम इतना खाली जागरूक हो जाए। होता क्या है कि कहीं पर भी आग लगती है तो एक तो हम बुराई कर देते हैं कि चलो यार हमसे कोई मतलब नहीं है, जो आग वाले हैं वो जाने, हम तो फला विभाग के हैं, हम बाबू हैं, हम अधिकारी हैं, हम चपरासी हैं, हमसे आग से मतलब नहीं। दूसरी बात ये है कि जो हमारे कारखानों में, हमारे प्रतिष्ठानों में फायर उपकरण लगे हुए हैं, जानकारी नहीं हमको होती। तो अगर हम देश कार्य कर रहे हैं, बड़े बड़े बैगन बना रहे हैं, बड़े बड़े बैगनों में मरम्मत कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीन, कोई कुछ, खाली हम ये जान लें कि इसको किस तरह से चलाया जा सकता है। अगर उतनी जानकारी हमें हो जाएगी जो है स्टेज की आगों को बुझा सकते हैं। सर्वप्रथम जरा फायर उपकरण लाइए। देखिए, आग का सैद्धांतिक ये है कि आग एक रासायनिक प्रक्रिया है, ये कोई दैवीय नहीं है, ये आकाशीय नहीं है, ये देवी देवताओं की देन नहीं है, ये हमारी एक रासायनिक प्रक्रिया है। अगर उस प्रक्रिया में जो आता है सिस्टम, अगर उसमें हम एक चीज को कट कर फ्यूल और ऑक्सीजन, गर्मी, ईंधन और हवा, ऑक्सीजन, ये 3 चीजें जब एक निश्चित तापक्रम में इकट्ठी हो जाती हैं तो आग स्वतः लग जाती है। अब वो 3 चीजें क्या हैं? गर्मी, मान लीजिए जहां पर हमारी भट्टी है, जहां पर हमारा पावर रूम है या हमारा किचन है, यहाँ पर हमें गर्मी मिलेगी, चाहे वो एलपीजी सिलेंडर से हो या हमारे बिजली पावर रूम से हो या भट्टी हो या कहीं पर हमारी, तो वहां पर हमें पावर मिल रहा है, गर्मी मिल रही है। अब अगर हमारा वहां पर ईंधन में वो फ्यूल भी हो सकता है, वो एक क्लास का लकड़ी, कागज, कोयला, ये भी हो सकता है, या हमारा कुछ भी हो सकता है ईंधन के रूप में। अगर उस ईंधन को हम वहाँ हीट वाली जगह से हटा देते हैं तो आग लगी नहीं सकती। ये हमारे पास फोम, क्यों? क्योंकि उसकी ऑक्सीजन को अगर हम बंद कर देते हैं तो आग स्वतः बुझ जाएगी। अब ऑक्सीजन बंद करने के लिए हमें फोम, झाग। हमारे बीच में रेलवे मरम्मत कारखाना से एसीएमटी परम आदरणीय अजय सर का शुभागमन हुआ है। कृपया जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत, अभिनंदन वंदन करें। धन्यवाद सर।
आप आए कम से कम सब जानने के बीच में, ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि हाँ ये ऑक्सीजन रोक करके तो इनको हमें चलाना। देखिए अब समय बदल रहा है, अब हमारे किचन जो है आधुनिक हो गए, हमारे अब किचन सबके आधुनिक हो गए, एलपीजी गैस सिलेंडर, फ्रिज और तमाम तरह की सुविधाजनक उसमें आधुनिक वस्तुएं आ गई हैं। तो अब हमको किचन में एक एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर भी रखना है और हमें सीख करके अपने बच्चों को, वाइफ को, बहन को, माता को, जो भी है हमारे, उनको हमें समझाना है कि अगर हमारे किचन में, हमारे पावर में, हमारे कहीं बिजली के बोर्ड में या जहाँ कहीं आग लगती है तो इसके द्वारा आप हमारी अनुपस्थिति में भी बुझा सकते हैं। इस बात को क्लियर करना, अगर हम जानेंगे तभी हम अपने बच्चों को, घर वालों को समझा सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 1500 रुपए की चीज है। अगर हमारे किचन में रखी रहेगी तो हमारा घर सुरक्षित रहेगा, क्योंकि 24 घंटे हम घर में रह नहीं सकते। तो इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए, देखिए ये फायर एक्सटिंग्विशर है, इसको ए, बी और सी, ये फायर एक्सटिंग्विशर है। सरल भाषा में समझिए, आग बुझाने का ये प्राथमिक उपकरण। आग बुझाने का कोई भी आग, जैसा साहब ने बताया, छोटी होती है और छोटी सी बड़ी होती है। तो जब छोटी आग है तो ये प्राथमिक आग बुझाने का। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे बीच में अभी भी पधारे हैं मुख्य संरक्षण अधिकारी परम आदरणीय ए.के. वर्मा जी और साथ में डिप्टी आई श्री शिवेंद्र सर जी। हम उनका उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एवं आपात सेवा की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में LFM जगत सिंह जी आप सभी को बता रहे हैं। तो ये बिजली की आग पर भी प्रयोग किया जाता है। इसमें जो इसमें पाउडर होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम स्टीलेट और जो वो रेवड़ी ना पड़े केमिकल का प्रयोग किया जाता है, ये सूखा रखने के लिए। तो ये ए और बी, सी इलेक्ट्रिक की भी आग पे काम करता है, क्योंकि इसमें पाउडर होता है। पाउडर होता है तो सूखा पाउडर होता है, तो इलेक्ट्रिक की स्विच बोर्ड वगैरह में कहीं भी प्रयोग किया जाता है, इससे करंट नहीं लगता है। तो हम आपको विधिवत, जैसे सिलेंडर में आग लगती है तो किस तरह बुझाई जाती है, इसका हम अभी आपको डेमो करके बताएंगे। देखो, इसको चलाने के लिए दीवान जी बताएंगे क्या क्या पहले आपको प्रयोग करना है, बताइए। सेफ्टी पिन खोलेंगे। इसमें सेफ्टी पिन लगी हुई है, देखो सेफ्टी पिन ये इसलिए लगी है क्योंकि ये सुरक्षा मानक है, कहीं ऐसा ना हो गिरने से या हमारा हाथ लगने से चल जाए, इसलिए ये खाली पिन लगा होता है। और उसमें कोई इंजन नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह है, ये हमारे जो एक्सटिंग्विशर्स हैं ये कभी भ्रष्ट नहीं होते, फटते नहीं। कुछ लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि अरे उसको मत चलाओ, वो फट जाएगा। इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो फट जाएगी। ये होती है एक सेफ्टी पिन। ये सेफ्टी पिन को निकाल लिया, ये चालू हालत में हो गया, अलग कर लिया, सेफ्टी पिन को बाहर निकाल लिया। इसके बीच में एक सेफ्टी गार्ड है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। ये सेफ्टी गार्ड लगा होता है, जब जैसे ये पिन निकालेंगे सेफ्टी गार्ड फ्री हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और इसमें चलाने का विधि केवल ये है, जब हम किसी आग पे जाएंगे तो हवा के विपरीत दिशा में, जैसे मान लीजिए हवा इधर चल रही तो उस साइड से जाएंगे और उस साइड जाके ये इसको, हाँ ये देखो इसमें लगा है, देखो ये सेफ्टी गार्ड, ये सेफ्टी गार्ड इस तरह का लगा होता है। ये सेफ्टी गार्ड ये इसलिए लगा होता है। ये तो प्रैक्टिकल हम बता रहे हैं कि ये यहाँ से गैस निकल रही है, जल यहाँ रही है, यहाँ कुछ नहीं है। अगर हम यहाँ कोई ऐसी चीज करते हैं, ये देखिए बुझ गए। मान लीजिए ऑक्सीजन हमने रोक दिया, तो अगर हम यहाँ पर, ये तो प्रैक्टिकल है, यहाँ कहीं जल रहा है, अगर उसमें हम खाली बालू, सूखी बालू, मिट्टी, कपड़ा या अगर कुछ नहीं है, एक मुट्ठी आटा सूखा लेकर के और अगर हम तेजी से उसको डाल देते हैं, ऑक्सीजन कट जाएगी और ये बुझ जाएगा। कुछ नहीं करना है। अगर हमारे किचन में कुछ नहीं है तो आटा तो है ही सूखा हुआ, अगर 2-3 मुट्ठी जल्दी जल्दी लेके वहीं डाल देते हैं तो आग बुझ जाएगी।
तो ये सब छोटे छोटे टिप्स हमको दिमाग में रखने हैं, क्योंकि आग लगने के बाद फिर विवेक पूरा खो जाता है, कुछ समझ में आता नहीं, आदमी भागता है, आग आग चिल्लाता है, करता कुछ नहीं। तो अगर हम अपने माइंड में पहले से, और हमारे जीवन भर की संपत्ति जल करके नष्ट हो जाती है, जान जोखिम में आ जाती है। इसके अलावा आप जलाइए जरा इसको। मान लीजिए, चलो ये तो प्रैक्टिकल था, अभी हम आपको बताते हैं। मान लीजिए रेगुलेटर हमारा जलने लगा, तो हमारे पास अगर कुछ नहीं है, खाली बाल्टी है, प्लास्टिक की बाल्टी है या कोई ऐसी चीज है, तो उसके द्वारा हम आग को बुझा सकते हैं। कोई जादू नहीं है, ये एक हिम्मत की बात है। ऑक्सीजन को खाली कट कर दिया गया। उससे कोई वो नहीं, खाली हमको बहुत घबराना नहीं है, क्योंकि ये इतनी जल्दी न तो फटते हैं न फटने के चांस। जलते हुए घर के अंदर हम लोग घुस करके सिलेंडर निकाल लाते हैं। हम कोई जादू थोड़ा जानते हैं, हम जानते हैं कि ये फटेगा नहीं, क्योंकि ये जल हीट नहीं हो रहा। तो इस तरह से हम सिलेंडर की आग को उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। और इसको ऐसे नहीं करना है कि हम अपना प्रेशर थोड़ा यहाँ से पकड़ मारिया, इसको पकड़ के, और यही जो है तेजी से हिलाओ, चलाओ। हाँ है, तो उस आग में प्रेशर ज्यादा है ना, और बंद जगह है, वो घुस जाएगा। हाँ, तो हम कह रहे थे, मान लीजिए आपके घरों में यादव जी हमारे जो है चला रहे हैं, तो खोलना है और इस तरह से